Jai Hind friends, welcome to Intrinsic channel. Once again, I Poonam over here going to discuss the next topic, disease. In disease, we basically discuss about the type of disease, different factors, those who lead to disease and affected part of the body. So let's begin the topic disease. अब आइए हम देखते हैं अपना नया टॉपिक डिजीज़। डिसीज़ बेसिकली एक अब नॉर्मल कंडीशन होता है जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ अ पार्ट और ऑल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। अगर हम दूसरी तरीके से डिसीज़ को डिफ़ाइन करें तो ये कोई चेंज होता है नॉर्मल स्टेट में हमारी बॉडी के जो कॉज करता है डिस्कम्फर्ट को। जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स और वॉर्म्स। आइए अब देखते हैं इसके फैक्टर्स। डिजीज़ के बेसिकली दो फैक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली ये नाम से डिफाइंड हो रहा है जैसे कि जो फैक्टर जो बॉडी को इनसाइड अफेक्ट करे, जैसे ये आपका माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स हो गया, जेनेटिक डिसीज़ हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस में बेसिकली आपका कोई पर्टिकुलर ग्लैंड जो है वो आपका ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सिक्रीट हो रहा है या कम मात्रा में हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे कि कैंसर बेसिकली बहुत ज़्यादा सेल के डिवीज़न से होता है। माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन जैसे कि आपका हार्ट अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है, किडनी के वजह से भी हमको कई प्रॉब्लम्स होती हैं। जेनेटिक डिजीज जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र होती है। अब आते हैं दूसरा फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि नाम से ये भी डिफाइन हो रहा है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बाहर से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो गया, पैथोजेंस हो गया, प्रोटोजोआस हो गया। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के। अब आइए हम क्लासीफाई करते हैं डिसीज़ को। डिसीज़ बेसिकली दो तरीके से क्लासीफाइड है, पहला एक्वायर्ड डिसीज़ है, दूसरा कॉन्जेनिटल डिसीज़ है। एक्वायर्ड डिसीज़ वो होता है जो हमें किसी के थ्रू होता है, या किसी के काटने वाटने से होता है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके वजह से हमें होता है। और आपका कॉन्जेनिटल डिसीज़ बेसिकली वो डिसीज़ होते हैं, कौन यहाँ बेसिकली जॉइंटली है, कौन का यहाँ बेसिकली मतलब होता है जॉइंटली, और जेनेटियल है आपका जेनेटिक से जुड़ा हुआ, मतलब वो डिसीज़ जो आपका जेनेटिक से जुड़ा हुआ हो, तो वो बेसिकली हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र होता है जेनेटिकली। अब देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है फर्दर वो डिवाइड दो पार्ट में, पहला है कॉन्टेजियस डिजीज़, दूसरा नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। कॉन्टेजियस डिजीज़ वो होता है जो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ वो होता है जो हमें इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। तो आइए बारी बारी से हम एक एक को डिफ़ाइन करते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ जो होता है बेसिकली वो डेवलप होता है बर्थ के बाद, किसी के बर्थ के बाद। ये बेसिकली पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये बेसिकली हमें पैथोजेंस के कारण होता है या प्रोटोजोअन्स के कारण हमें ये डिजीज़ होता है। तो आइए देखते हैं अब दूसरा क्लासिफिकेशन। एक्वायर्ड डिसीज़ जो है वो बेसिक दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, पहला है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ बेसिकली ये डिपेंड करते हैं पैथोजेंस से, ये हमें किसी पैथोजेंस के कारण होते हैं और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो पैथोजेंस में बेसिकली आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा आते हैं। तो आइए बारी बारी से एक एक करके सब देखते हैं। पहला हम बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया बेसिकली एक पैथोजेंस है जो कि डिस्कवर्ड किया गया है एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा इन 1676 में, और बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। डिजीज़ बाय बैक्टीरिया से स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया की जो शेप्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो आइए देखते हैं हम। पहला है आपका रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको हम बेसिली कहते हैं, दूसरा है आपका स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया जिसको हम कोकी कहते हैं, तीसरा है आपका स्लाइटली कर्व कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जिसको हम विब्रो कहते हैं, चौथा है आपका स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जिसको हम स्पाइरेलिया भी कहते हैं, और पांचवा है आपका लाइट कॉइल्ड बैक्टीरिया जिसको हम स्पाइरोकैट्स भी कहते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। पहला हमारा निमोनिया है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से हमें ये डिजीज़ होता है। ये बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है। बेसिकली इसमें जो एयर सैक्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और जिसमें कफ या फ्लूइड जो होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है।
दूसरा है आपका टिटनस। टिटनस में बेसिकली हमें किसी आयरन से चोट लगने की वजह से या लोहे की चोट लगने की वजह से हमें होता है। बेसिकली इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं वो पेन करते हैं और जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं बेसिकली जॉ और नेक के पास, जिसकी वजह से हमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है और ये ज़्यादा होने पे डेथ भी कॉज करती है। और ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है और ये अफेक्ट करता है मसल्स को। तीसरा है आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी बेसिकली आपका माइकोबैक्टीरियन लेप्रे की वजह से होता है। इसमें स्किन, बोन्स और पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके। चौथा है आपका कॉलरा। कॉलरा बेसिकली आप सबको पता होगा, इसमें आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसमें आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसमें आपको लूज मोशन या वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। यह आपका विब्रियो कॉलरिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बेसिकली अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। पांचवा है आपका साइफिलीज। साइफिलीज ट्रेपोनीमा पैलिडियम बैक्टीरिया के वजह से होता है, जो अफेक्ट करता है हमारे स्किन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे नर्व्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं और जो हमारे नर्व्स जो होते हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं। छठवां है आप गॉन्ड्रिया। बेसिकली नेसीरिया गॉन्ड्रिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें आपका यूरेथ्रा और रेक्टम जो है वो आपका अफेक्ट होता है। बेसिकली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये कॉज करता है इनफर्टिलिटी टू अ मेल और अ फीमेल। आपका सातवां है डायरिया। डायरिया से अभी आपको पता होगा, ये बेसिकली बैक्टीरिया एस्कैरिचिया कोइल की वजह से होता है और इससे ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो इंटेस्टाइन होता है। आठवां आपका मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस में बेसिकली आपका जो इन्फ्लेमेशन है ब्रेन का, आपका जो ब्रेन है वो बड़ा हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी इफेक्ट करता है। मेनिंजाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं साइज में और ये बैक्टीरिया निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है और ये बेसिकली आपका अफेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और आपका इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बेसिकली जो है आपका नोज और थ्रोट को अफेक्ट करता है। इसमें आपको फीवर, वीकनेस भी हो जाता है और ये बैक्टीरिया कॉर्नियम बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं वो लंग्स होते हैं। 10 है आपका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली ये टीबी कहा जाता है, जो कि बेसिकली हमारे लंग्स को ये अफेक्ट करता है। ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है और ये बेसिकली आपका लंग्स को अफेक्ट करता है। चौथा है आपका वोपिंग कफ। वोपिंग कफ बेसिकली इसमें आपको खांसी आती है जिसमें वोप की साउंड आती है। ये बेसिकली बॉर्डेटेला स्पेरेटियोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में बेसिकली जो आपकी ब्रीथ होती है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है और इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इसमें जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। ये हमारे स्किन और लंग्स को अफेक्ट करता है। लास्ट है आपका प्लेग। प्लेग बेसिकली इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये आपके बहुत बड़े हो जाते हैं, बेसिकली एग के साइज के, और इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर हो गया, आपको हेडेक, थका थका सा लगना और मसल्स भी एक्ट करते हैं, पेन होता है, मस्कुलर पेन्स भी होते हैं और ये बेसिकली यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें लिम्फ नोड्स आपके अफेक्ट होते हैं। अब आइए देखते हैं हम वायरस के कुछ डिजीज़। वायरस बेसिकली एक पैथोजेंस होता है जो बाहर एक्टिव नहीं होता है, ये इनसाइड अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन ये एक्टिव होता है और ये रेप्लिकेट भी करता है इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी भी कहते हैं। तो आइए इसकी डिजीज़ देखते हैं और वायरस के जो नेम होते हैं, जिस वायरस के थ्रू होता है ये डिजीज़, वो देखते हैं और इससे जो ऑर्गन हमारे इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। स्मॉल पॉक्स। पहला है आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में बेसिकली आपको रैसेस होते हैं जिसकी वजह से इलनेस होती है, फीवर हो गया, वोमिटिंग, माउथ सॉर हो जाता है और ये वायरस वेरियोला वायरस के वजह से होता है और इसमें जो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं वो स्किन होता है। दूसरा है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बेसिकली स्मॉल पॉक्स के जैसे ही है, इसमें भी बेसिकली आपको रैसेस हो जाते हैं बॉडी में। इसमें आपको थका थका सा फील होता है, फीवर्स हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और इसमें आपको मसल्स पेन भी होता है। ये बेसिकली वर्सीलिया वायरस की वजह से होता है जिसमें आपका
अफेक्ट होता है बॉडी ऑर्गन वो है आपका स्किन नर्वस सिस्टम। थर्ड है आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड बेसिकली आपको पता होगा जिसमें हमको सर्दी हो जाती है। इसमें बेसिकली आपका रनी नोज़ हो जाता है और स्नीजिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ये राइनो वायरस की वजह से होता है। इसमें आपका लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है। अब आता है आपका फ्लू इन्फ्लुएंजा। फ्लू इन्फ्लुएंजा में बेसिकली आपको फीवर हो जाता है और इसमें आपके जो मसल्स होते हैं वो पेन होते हैं। ये आपका ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है। मम्स बेसिकली आपका पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होता है। इसमें जो आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपका स्वेलन हो जाता है और जिसकी वजह से आपको हेडेक और फीवर होता है। और जो ऑर्गन इफेक्ट होता है इसकी वजह से वो आपका बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स ही होता है। 6 है आपका पोलियो। पोलियो बेसिकली आप सभी इसको जानते होंगे। पोलियो बेसिकली एंटीरियो वायरस के थ्रू होता है। एंटीरियो वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय करता है नर्व सेल्स को जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और इसकी वजह से जो आपका मसल्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। मीन्स वो बनते ही नहीं हैं अच्छे तरीके से और वो लीड करते हैं पैरालिसिस के लिए। आपका दूसरा है रेबिस। रेबिस बेसिकली आपको एनिमल बाइट की वजह से होता है। ये इसमें आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें एक है आपका मेंटल कन्फ्यूज़न। इसमें बेसिकली आपका जो दिमाग है या आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और ये पैरालिसिस को भी लीड करता है। रेबिस के होने की वजह से इसमें आपको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है जिसमें आपको पानी से डर लगता है और ये रैप्डो वायरस की वजह से होता है। इसमें बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अफेक्ट करता है। डेंगू में बेसिकली आपको हाई फीवर होता है, हेडेक, जॉइंट पेन और ब्लीडिंग भी होता है जिसको हेमरेज भी कहते हैं। ये आपका एर्बोरी वायरस की वजह से होता है और इसमें जो ऑर्गन इफेक्ट होता है उसको हम ब्लड मसल्स कहते हैं। येलो फीवर को बेसिकली हम जॉन्डिस भी कहते हैं जिसमें आपके जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली बनता नहीं है या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और इसमें बेसिकली आपको फीवर हो जाता है और इसमें आपकी बॉडी जो होती है वो पूरी येलो पड़ जाती है और ये होता है फ्लेवी वायरस से और इसमें जो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं वो लीवर और ब्लड होते हैं। अब आपका है हेपेटाइटिस जो है बेसिकली वो आपका कई तरीके के होता है जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। हेपेटाइटिस जो है वो इन्फेक्टेड वाटर और फूड की वजह से होता है। इसमें आपका जो लीवर है वो अफेक्ट होता है। अब है आपका मीज़ल्स में बेसिकली आपके पूरे बॉडी पे रैसेस हो जाते हैं और इसके सिम्टम्स हैं जैसे फीवर हो गया, ड्राई कफ, रनी नोज़, ये इसके सिम्टम्स हैं। ये आपका रूबेला वायरस की वजह से होता है और इसमें जो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो आपके अफेक्ट होते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती हैं और जो प्रोटोजोआ जिसके द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। पहला है आपका मलेरिया में बेसिकली आपका ब्लड सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है जिसके वजह से आपको फीवर और स्वेटिंग होता है और ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विवैक्स के थ्रू होता है और ये ट्रांसफ़र होता है प्रोटोजोआन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से। दूसरा है आपका काला अज़र। इसको हम डम भी कहते हैं और ब्लैक फीवर भी कहते हैं। काला अज़र में बेसिकली स्वेलिंग ऑफ लीवर और स्प्लीन हो जाता है, लीवर में स्वेलिंग हो जाती है और ये प्रोटोजोआ लिस्मेनियास डोनोवानी की वजह से होता है और ये प्रोटोजोअन सैंड फ्लाई की वजह से होता है। गियार्डियासिस बेसिकली ये गंदे पानी के पीने वजह से होता है। इसको हम बीवर फीवर भी कहते हैं और ये बेसिकली लीड करता है डायरिया को और इसका जो प्रोटोजोआ है वो है गियार्डिया इंटेस्टाइनलस। दूसरा है आपका स्लीपिंग सिकनेस में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है और इसका जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है उसको हम ट्राइपेंसोमा प्रोटोजोआ भी कहते हैं और ये टिस्टिस फ्लाई के वजह से होता है। दूसरा है आपका पायरिया में बेसिकली आपका गम इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें जो आपके गम्स है वो डैमेज हो जाते हैं और आपका जो जॉ बोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंटामोबिया गिंगिवैलिस के वजह से होता है ये। दूसरा है आपका एस्कैरिस। ये बेसिकली एक फॉर्म के वजह से होता है जिसका नाम है एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइड्स। अब आपका आता है एमोबियासिस। ये बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, गंदे पानी की वजह से और इसका जो प्रोटोजोआ है वो आपका एंटामीबिया हिस्टोलिटिका है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है।
लास्ट है आपका फाइलेरिसिस। इसमें फाइलेरिया आप जानते होंगे, जिसमें एलिफेंटाइसिस हो जाता है, जिसमें कि जो आपकी स्किन होती है उसमें थिकनेस हो जाती है, और ये बेसिकली फाइलेरियल निमेटो या बैंक्रॉफ्टी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब आते हैं हम फंजाई। इसमें बेसिकली हम एक तरफ डिसीज़ देखेंगे और दूसरा जो फंजाई की वजह से होता है वो देखते हैं। ठीक है, पहला तो है आपका रिंग वॉर्म में बेसिकली आपको टिपिकल रैश पैटर्न्स हो जाते हैं जो गोले गोले आकार में होते हैं। रिंग वॉर्म जो कि राउंड शेप्ड में होते हैं, ये बेसिकली ट्रिकोफाइटॉन माइकोस्पोरम फंजाई की वजह से होता है। दूसरा है आपका एथलीट फूड्स में बेसिकली आपको रैसेस हो जाते हैं और ईचिंग और बर्निंग ऑफ स्किन होता है। ये बेसिकली टीनिया पेडिस नाम के फंजाई की वजह से होता है। बाल्डनेस में आपका गंजापन हो जाता है, जिसमें आपको हेयर फॉल होता है। ये आपका बेसिकली टीनिया कैप्टिस नामक फंजाई की वजह से होता है। अस्थमा में बेसिकली सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें बहुत तेज़ से सांस चलती है। ये बेसिकली स्पोर्स ऑफ एस्परगिलस के वजह से होता है। दूसरा है आपका कैनाडियासिस। इसमें बेसिकली आपका जो स्किन और नेल्स हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और ये जीनस कैनेडिया फंजाई की वजह से होता है। दूसरा है आपका बार्बर रीच में बेसिकली आपका जो बियर्डेड पार्ट ऑफ स्किन होता है अराउंड फेस और नेक, वो अफेक्ट करता है। इसमें बेसिकली आपको रैशेस हो जाते हैं। ये टीनिया बार्बरे फंजाई के नाम से होता है। लास्ट है आपका स्कैबिस में बेसिकली आपका ईची स्किन हो जाता है, रैशेस हो जाता है, और ये बेसिकली बरोइंग ऑफ माइट्स के वजह से हो जाता है स्किन में, और इसका जो फंजाई है वो टीनिया स्कैबिस के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है वो कांटेक्ट से होता है या नॉन कांटेक्ट से होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो फर्दर डिवाइडेड है कॉन्टेजियस डिजीज़ और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। कॉन्टेजियस डिसीज़ बेसिकली किसी के कांटेक्ट में या अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से डिजीज़ हो जाए बाय सिंपल कांटेक्ट, तो उसको हम कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, रिंग वॉर्म, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। और दूसरा है आपका नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ जो कि ट्रांसफ़र होता है किसी फिजिकल कैरियर के द्वारा, लाइक एयर, वाटर, फूड, और इसके एग्जांपल है कॉलरा, टिटेनियसिस, एस्कैरियासिस, टाइफॉइड एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, जो कि कांटेक्ट में आने से नहीं होता है। इसमें आपके बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिक डिजीज़, जिसको हम डीजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं, ये बेसिकली ऑर्गन माल फंक्शनिंग की वजह से होता है। इसमें जो ऑर्गन का जो फंक्शनिंग होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे वो स्लो वर्क करता है। दूसरा है आपका डिफिशियंसी डिजीज़। ये किसी डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, हार्मोन, विटामिन्स या न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। तीसरा है आपका एलर्जिक डिसीज़। ये किसी एलर्जिक डिसीज़ बेसिकली हाइपर सेंसिटिव ऑफ बॉडी या स्किन के वजह से होता है, जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल के वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, उसकी वजह से ये एलर्जिक डिजीज़ होता है। और चौथा है आपका कैंसर ये अनकंट्रोलेबल डिवीज़न ऑफ सर्टेन सेल ऑफ बॉडी के वजह से होता है, जिसमें जो सेल डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा डिवीज़न होने की वजह से वहाँ टिश्यू फॉर्म करता है, और टिश्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण वो ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब आइए हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है आपका डिजीज़ बाय माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। डिजीज़ कॉज्ड बाय इनप्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। जो हार्ट है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है या ब्लड पंप नहीं करता है, उसके वजह से हमको कार्डियक फेलियर होता है, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। दूसरा है आपका डिजीज़ कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं होता तो उससे किडनी फेलियर होता है। थर्ड है आपका डिजीज़ कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बोन्स। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियो यहाँ बेसिकली मतलब होता है कनेक्टेड विद बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस ये बेसिकली कनेक्टेड विद बोन्स होता है, जिसमें आपकी जो बोन होती है वो वीकन हो जाती है। चौथा है आपका माल फंक्शनिंग ऑफ आई के माल फंक्शनिंग की वजह से आपको
मायोपिया, हाइपरोपिया और कैटरैक्ट जैसी डिजीज होती हैं। अब हम दूसरा देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज, जो कि किसी डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसमें आपका पहला है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में बेसिकली जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से चिल्ड्रंस में मेंटली रिटार्डेड वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा आपका होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन जो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज़ होता है। थर्ड है आप डॉर्फिज्म। ये बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है और ये हमारी जो बोन्स की ग्रोथ है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से डॉर्फिज्म होता है। और दूसरा है आपका गिगानेटिज्म। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इसमें जो बोन्स है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से गिगानेटिज्म वाली प्रॉब्लम हो जाती है। गोइटर में बेसिकली आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है। लास्ट है आपका अनीमिया। अनीमिया में बेसिकली जो आरबीसी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है और जिसके वजह से हेमोग्लोबिन की क्वालिटी होती है वो भी कम हो जाती है और ये लीड करता है हाइपोक्सिया, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑर्गन्स में हमारे। तीसरा है आपका एलर्जिक डिसीज़। एलर्जिक डिसीज़ बेसिकली ये अनफेवरेबल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का होता है कोई फॉरेन मटेरियल में, लाइक डस्ट हो गया, सीरम हो गया, ड्रग्स हो गया, पॉलेंस हो गया एक्सेट्रा। और इसके वजह से हमको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो जाती है, इरिटेशन ऑफ थ्रोट होता है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्किन रैशेस को लीड करता है। और इसका एग्जांपल लाइक अस्थमा को हम एक तरीके का एलर्जिक डिसीज़ भी कह सकते हैं। लास्ट है आपका कैंसर बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑफ सेल्स की वजह से होता है। सेल डिवीज़न इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेल प्रोड्यूस होते हैं और इसमें जो मास ऑफ सेल्स होते हैं वो टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं और फिर मास ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर जो होता है वो लीड करता है आपका कैंसर पे। कैंसर बेसिकली आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला है आप कार्सिनोमस, जिसमें आपका लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर ऑफ पैनक्रियाज और स्टमक कैंसर भी होता है। दूसरा है आपका सार्कोमास, इसमें बेसिकली बोन कैंसर होता है। और तीसरा है आपका ल्यूकेमिया में बेसिकली आपका ब्लड कैंसर होता है। अब हम देखते हैं पॉल्यूशन से भी हमको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि इसमें आपका है निमोनिया कोनोसिस, ये बेसिकली कोल्ड डस्ट इनहेलिंग की वजह से होता है। दूसरा है आपका सिलिकोसिस, ये बेसिकली इनहेलिंग ऑफ स्टोन डस्ट के वजह से होता है। स्टोन डस्ट में बेसिकली सिलिका होता है, इसके वजह से ये सिलिकोसिस होता है। थर्ड है आपका एस्बेस्टोसिस, ये बेसिकली इनहेलिंग ऑफ एस्बेस्टोसिस डस्ट के वजह से होता है। चौथा है आपका लंग डिसीज़ और ब्रोंकियाइटिस, ये बेसिकली आपका स्मोक की वजह से होता है। लास्ट है आपका कॉन्जेनिटल डिसीज़ बेसिकली ये कॉन मतलब यहाँ पे ये जो रूट वर्ड कॉन है, कॉन मतलब विथ या जॉइंटली होता है और जेनेटियन मतलब जीन या जेनेटिक, तो जॉइंट विद जीन और जेनेटिक, ये बेसिकली वो बीमारी होती है जो कि हमारे जीन में पाई जाती है। ये बेसिकली हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है और ये डिसीज़ बेसिकली ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और इसका एग्जांपल्स है हेमोफीलिया, सिकल सेल, अनीमिया, एल्पेटनोरिया। I hope you like the video. Till then keep preparing, keep smiling. In the next video we will see the questions related to disease. अगर आपको कोई क्वेरी होगी या कोई क्वेश्चंस पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं।